हेलो दोस्तों, नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? मैं भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता हूं कि आप सारे लोग अच्छे रहें और अच्छे हों। दोस्तों, मेरा आज का विषय रहेगा जो बुद्ध विरासत बचाओ अभियान चल रहा है उसके उपलक्ष्य में। मेरी जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं, अखिल भारतीय शाक्य महासभा है, मौर्य महासभा है, कुशवाहा महासभा है, सैनी महासभा है, ओबीसी एससी एसटी महासभा है और भी बहुत सारी संस्थाएं हमारी चल रही हैं। हमारा निवेदन और करबद्ध निवेदन रहेगा दोस्तों सारी संस्थाओं से। दिल्ली में 26 तारीख को प्रोग्राम होने जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त मशाल यात्रा। इसमें आप लोगों को चढ़ बढ़ करके भाग लेना है, योगदान भी देना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग दुर्गा पार्क में पहुँचे। ये दोस्तों मिशन किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये मिशन आपका, हमारा और आने वाली जनरेशन सबका है। आप कहोगे आने वाली जनरेशन? बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आज इसका महत्व नहीं जानते हैं, लेकिन वो भी कल बड़े जवान होंगे, खड़े होंगे। बेटियां हैं, बहुएं हैं, बहुत सारी बच्चे हैं जो जवान होंगे, खड़े होंगे। वो भी आपके बलिदान को याद करेंगे अगर आपने कुछ अच्छा कर लिया या कर दिया। बुद्ध विरासत ये जो आपकी है दोस्तों, आपने देखा होगा कि बुद्ध विरासत को हर जगह पर कहीं न कहीं कब्जे कर लिए गए हैं। चाहे वो बुद्ध गया हो, शंखसा हो, सारनाथ हो, कुशीनगर हो, कहीं भी हमारे जितने भी तीर्थ स्थल है ये हमारे ही नहीं, हम सबके। और उस विरासत को षड्यंत्रकारी लोगों ने कब्जा कर रखा है। अभी तो हमारी लड़ाई जो चल रही है बुद्ध गया को लेकर के चल रही है। पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे और कुछ भी हो जाए इस विरासत को हमें आज़ाद तो करना ही पड़ेगा, कराना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए हमें कितना भी बड़ा त्याग करना पड़े, चाहे हमारा कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, कि ये काम हमें करना है। दोस्तों, ये संकल्प ऐसा लेना पड़ेगा और जब आप संकल्प लेंगे तभी कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, ये विरासत पर लोग क्यों नहीं भाग ले रहे हैं? क्या रीजन है, क्या कारण है, क्यों चढ़ बढ़ के लोग नहीं आ रहे? दोस्तों, समझने वाली बात है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिन लोग हैं जो संस्थाओं के लोग हैं, उनके बारे में, उनके देवी देवताओं के बारे में, भगवान के बारे में कितनी छोटी सी बात कर दो तो लोगों को मिर्चें लग जाती हैं और लोग बड़े दुखी हो जाते हैं कि हमारी आस्था को ठेस पहुंचा दी। जितने विवेकवान व्यक्ति हैं, शीलवान व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं और अम्बेडकरवादी हैं, अशोकवादी हैं, भीमवादी हैं, भारतवासी हैं, या जो सत्य को और सनातन को समझते हैं, वो मानने वाले लोग हैं, उनको मिर्ची क्यों नहीं लगती इस बात में कि हमारी विरासत को सरेआम इन्होंने कब्जा कर रखा है और इनको मिर्ची नहीं लगती? दोस्तों, क्या ऐसा ही तब भी होता कि आपकी ज़मीन पर कब्जा कोई पड़ोसी आके या कहीं दूसरी संस्था से, कहीं दूसरी जगह से आके कोई कर ले, तो क्या आप अपनी विरासत बचाने के लिए कुछ मुहिम नहीं उठाओगे, मुहिम नहीं पैदा करोगे, कुछ संवैधानिक अधिकार नहीं पैदा करोगे, या कोर्ट कचहरी का जो चक्कर है नहीं काटोगे? समझो जरा, अपने दिल से पूछो, गहराई से। क्या इसलिए कि ये बुद्ध की विरासत जो है वो आपकी पर्सनल नहीं है,
दोस्तों पछताओगे बहुत ज़्यादा, मुझे पता है। अभी तो आप नहीं खड़े हो रहे हो, जिस दिन ये बुद्ध विरासत और बुद्ध स्थलों को जब आज़ाद प्रॉपर तरीके से करवा लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही जवाब नहीं दे पाओगे। आज जो आप काम में लगे हुए हो और समय नहीं दे रहे हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपना काम छोड़ के आइए। दोस्तों काम बहुत ज़रूरी है। काम से आपके जो दिनचर्या है उससे चलती है, आपका जीवन चलता है। आपके जितने भी बिजनेस हैं, जो भी आपके कार्य हैं, उन कार्यों को बखूबी निभाइए और उस पर काम करिए। मैं तो चाहता हूँ करो आप, लेकिन दोस्तों कुछ न कुछ क्षण, कुछ न कुछ समय थोड़ा सा निकाल करके धम्म की तरफ भी थोड़ा देखिए। आपका जो धम्म है बुद्ध का, वो सनातन है, सत्य है, नेचुरल है, और आप इसके लिए खड़े नहीं होते हो सकता है कि आप आज बुद्ध को नहीं जानते, बुद्ध को नहीं मानते, आप बौद्धिस्ट नहीं हो, अम्बेडकरवादी नहीं हो, बुद्धिवादी नहीं हो, इस बात को मैं मानता हूँ। लेकिन जरूरी नहीं कल आपके बच्चे जो होंगे वो विवेकवान ना हो, पढ़े लिखे ना हो, वैज्ञानिक ना हो, सनातनी ना हो। क्या ऐसा जरूरी है? हो सकता कल आपके छोटा जो बच्चा है उसके समझ में आ जाए और बुद्ध की पुस्तकें पढ़े, विज्ञान की पुस्तकें पढ़े, क्योंकि वैज्ञानिक दम है बुद्ध का। जब पढ़ेगा तो जानेगा, और उसको ये भी इतिहास में लिखा जाएगा कि बुद्ध विरासत जब जंग चल रही थी, उस पर धरना प्रदर्शन हो रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, जगह जगह रैलियां निकाल रहे थे जगह जगह, तो वो इतिहास में तो लिखा जाएगा और नाम भी होंगे बहुत सारे लोगों के। तो वहाँ पे आपका बेटा जब खोजेगा, जब आपका नाम ही नहीं कहीं निकलेगा, तो हो सकता है कि आप अभी नौजवान हो, बूढ़े हो जाएं, तो आपका बेटा पूछे, पिताजी आप कहाँ थे, आपका नाम क्यों नहीं है? तब आप क्या जवाब दोगे? कि लला हम बौद्ध धर्म को जानते ही नहीं थे, हम बौद्ध धर्म को मानते ही नहीं थे, हम बुद्धिस्ट नहीं थे, हम अम्बेडकरवादी नहीं थे। तो आपका बेटा जो है आपके लिए क्या सोचेगा? अच्छा मेरे पिताजी कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए जान नहीं पाए कुछ भी बुद्ध के बारे में, सत्य के बारे में बेचारे जान नहीं पाए। या आप पढ़े लिखे हैं तो आपका बेटा आपको बहुत ज़्यादा धुतकारेगा, ये कहेगा आप नकली धर्म के चक्कर में पड़े रहे, धर्म के चक्कर में पड़े रहे, असली चीज़ आपने छोड़ दी और आपने जाना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं। अच्छा मैसेज नहीं रहेगा। जो आए दिन लोग सनातन की बात करते हैं, मैं उनको भी समझाना चाहता हूँ। दोस्तों हमें नहीं पता आप कितने समझदार हो और कितने एक्टिव हो, क्योंकि मुझे पता चलता है कि सनातन जो शब्द है बुद्ध से ही निकला है, बुद्ध ने ही दिया है। तो बुद्ध को तो हमें पढ़ना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। और ये भी बता दूं आपको, बौद्ध या बुद्ध धम्म जो है बहुत बड़ी शक्ति है। इसको सबकी औकात नहीं है फॉलो कर पाए, या इसको समझ पाए, या पढ़ पाए, या जान पाए। ये वही आदमी जान सकता है जो वास्तव में गुणवान है, चरित्रवान है, वैज्ञानिक है, सत्य का सनातनी है, सामाजिक है। ये इसके ही बस की बात है, क्योंकि ये बहुत गहरी चीज है। बुद्ध का धम्म जो है छोटा मोटा नहीं है, बहुत गहरी चीज है दोस्तों।
ये सागर है। हो सकता है कुछ लोग हमारी इस वीडियो को देख करके हमें गाली दें, कोई बात नहीं, आप दे सकते हो, मुझे फ़ोन करके दे सकते हो, मैं सुन लूँगा, मुझे बुरा नहीं लगता। क्यों? कि मैं जानता हूँ सत्य बड़ा कड़वा होता है, बहुत कड़वा होता है दोस्तों। कभी हमारे पिताजी भी कहा करते थे स्कूल जाओ, तो हम कहते पता नहीं ये क्यों कहते हैं स्कूल जाओ, मुझे बड़ा खेलने में मज़ा आता है, ये स्कूल भेजते हैं, वहाँ क्या रखा है? पूरे दिन मास्टर हमें कुछ न कुछ बताता रहता है, ये करो वो करो, इसकी क्या ज़रूरत है? मारता भी है, पीटता है। इसी तरह से आप लोग जो गाली मेरे को दे रहे हो ना, तो मैं क्या सोचते, बच्चे हैं, देने दो बेचारे, उनके पास जो है वही तो देंगे, बुरा नहीं लगता। फ़ोन करके दे सकते हो, लिख के दे सकते हो, जैसे मर्जी याद दो। मैं बेशरम आदमी हूँ। क्यों? मुझे नशा हो गया है दोस्त, मैं शराब नहीं पीता हूँ, मैं नशीले पदार्थ सेवन नहीं करता हूँ, मगर बुद्धि का नशा हो गया, दम का नशा हो गया, सनातन का नशा हो गया, सत्य का नशा हो गया, विज्ञान का नशा हो गया। नशीले मैं भी हूँ। फर्क इतना है कि मुझे तामस नहीं आता, गुस्सा नहीं आता, अब शब्द नहीं बोलता हूँ किसी के लिए, क्योंकि मैं जान चुका हूँ। मुझे पता है जो ये हो रहा है वो क्षण भर का खेल है, और एक दिन ये भी समाप्त हो जाएगा, कोई नया चैप्टर खुल जाएगा दोस्तों। ऐसे ही चैप्टर खुलते रहते हैं जीवन के, नए नए परिवर्तन आते रहते हैं। ये जो हमारा शरीर या संसार है पूरा परिवर्तनशील है, हमेशा इसमें परिवर्तन होता रहता है। तो परिवर्तन के हिसाब से मैं भी अपना परिवर्तन करता रहता हूँ, जो ज़रूरी है उसको अपडेट करता हूँ दोस्तों, और मैं कोशिश करता हूँ सत्य बताने की, अपने लोगों से जुड़ने की और जोड़ने की, क्योंकि मैं चाहता हूँ जितना मेरे में ज्ञान है, जो भी अपने जीवन में कर सकता हूँ, ज़्यादा समय तो मेरा नहीं है, उम्र के हिसाब से हम भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने दिन और चलेंगे, तो हम क्यों ना ऐसी बात बताएं कि सत्य हो और सनातन हो, जो आपके लिए मंगलकारी हो, आपके बच्चों के लिए मंगलकारी हो, आपके परिवार के लिए मंगलकारी हो, आपकी देश और दुनिया के लिए मंगलकारी हो। मेरा ये प्रयास रहता है, क्योंकि मैं किसी से कुछ उम्मीद नहीं रखता हूँ कि मुझे कुछ कोई देगा, और ना मुझे ज़रूरत है, ज़रूरत भी नहीं है, क्या करना है फालतू का। ठीक है, जो है खाना खा रहे हैं, जी रहे हैं फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं। समाज में जाते आते हैं, सामाजिक जो संस्थाएं हैं उसमें जाता हूँ तो अपनी बात रखता हूँ, दम की बात करता हूँ, लोगों को सुनता हूँ, समझाता हूँ, उनसे भी सीखता हूँ, और कोशिश मेरी होती सीखें और सिखाएं, क्योंकि टीचर भी कभी छात्र था, तो वो टीचर ऐसे ही नहीं बना, उसने पढ़ाई की, डिप्लोमा किया, बहुत सारी चीज़ें की, तभी जाकर के वो टीचर बना है। और देखिए मजे की बात यह है कि भगवान बुद्ध का कोई टीचर ही नहीं था, जहाँ भी जाते थे सीखने के लिए वो उससे ज़्यादा की बात आगे करने लगते थे तथागत बुद्ध। जब वो सिद्धार्थ थे तब तो टीचर भी कहते थे भाई इस बालक को तो हम नहीं समझा सकते, क्योंकि ये हमसे ऊपर की बात करने लगता है। हार थक के सिद्धार्थ गौतम को उनके घर पे ही भेजना पड़ता था। ज्ञान के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, बड़े सारे पापड़ बेले और बहुत सारे धम्म गुरुओं से भी मिले, शिक्षकों से मिले, लेकिन उनको शिक्षा देने वाला या उनको ज्ञान देने वाला कोई
मिल नहीं पाया। तथागत बुद्ध जब हुए तो सम्मा सम्यक बुद्ध बने, तो उन्होंने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया और पूरी दुनिया के लिए मंगलकारी हुए। दोस्तों, मनुष्य के लिए नहीं, संसार के हर प्राणी के लिए उन्होंने काम किया है और सबके मंगल के लिए मंगल कामनाएं, मंगल सिस्टम तैयार किया है। ऐसे विश्व गुरु तथागत बुद्ध, जिनका अस्तित्व भारत में हमारे आने वाली राजनीतिक पार्टियां जो है वो ख़त्म करती रहती हैं। मंच पे आकर तो बहुत बोलती हैं कि ये धरती बुद्ध की है, युद्ध की नहीं, हमें बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं। लेकिन दोस्तों, हकीकत में कुछ पटक पे और है, दिखाते कुछ और हैं। हकीकत में ये है कि ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये षड्यंत्रकारी लोग हैं और कहा जाए तो देश के लिए हानिकारक और चोर लोग हैं। बहुत सारे लोगों को जब सच्चाई बताते हैं ना तो उनको बुरा लगता है। हो सकता है कि हमारे भी बहुत सारे लोग, हमें जो सुनने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग कई ऐसे संस्थाओं से जुड़े हो जो बुद्ध के धम्म से नफरत करते हो या कटाक्ष करते हो या उनको नीच भावना से देखते हो, नीच बनाने की कोशिश करते हो। उन लोगों को हमारी बात दोस्तों कैसे हजम होगी? नहीं होगी ना। और उनको सच्चाई तो है कि बुद्ध का दम कभी वो समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या था। और हकीकत बात ये है कि वो न समझे, अलग बात है, लेकिन ये तो दोस्त सच्चाई है कि वो अंधकार में पैदा हुए, अंधकार में ही मर जाएंगे, कुछ नहीं जान पाएंगे। बुद्ध को जानने का मतलब है विज्ञान को जान लेना, बुद्ध को पढ़ने का मतलब है विज्ञान को पढ़ लेना, बुद्ध को समझने का मतलब है विज्ञान को समझने लग जाना। और जब तक आप अपने आप को या अपने परिवार को बुद्ध का ज्ञान नहीं दोगे, बौद्धिस्ट नहीं बनाओगे, सच में दोस्त अंधेरे में जियोगे, अंधेरे में मरोगे, अंधेरे में पैदा होगे। इससे बढ़ के कुछ नहीं। आप दोस्त चाहे जितने पढ़े लिखे हो, अगर आपने बुद्ध को नहीं समझ पाया, मैं उन बुद्ध की नहीं बात कर रहा हूं, आपके ज्ञान की बात कर रहा हूं। बुद्ध ने कभी कहा ही नहीं मेरी पूजा करो, वो कभी पूजा चाहते ही नहीं है और ना ही किसी ग्रंथ में लिखा है कि बुद्ध की पूजा करी जाए। बुद्ध पूजनीय है, इस बात का कोई संदेह नहीं है, लेकिन पूजा करना, जानकारी करना। भगवान बुद्ध के बारे में पूरा पढ़िए, पूरा जानिए, तो आस्था तो क्या रास्ता निकलेगी उसमें। आस्था नहीं, रास्ता निकलेगी उसमें, जीने की एक कला निकलेगी, विज्ञान की झलक, विज्ञान की आंधी दिखाई देगी आपको, विज्ञान का एक सागर दिखाई देगा, सत्य का सागर दिखाई देगा। दुनिया क्या है और क्या सोच रही है, ये आप जान पाओगे। हम क्या हैं, हम क्या सोच रहे, हम क्या कर रहे, हमें क्या सोचना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें किधर चलना चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सारा सिस्टम जब तक बुद्ध को नहीं समझोगे, बुद्ध को नहीं जानोगे, बुद्ध को नहीं पढ़ोगे, कोरी कल्पना आपके समझ में कुछ भी नहीं आने वाला। चाहे जितने आप पढ़े लिखे हो, आप जितने भी पढ़े लिखे हो और आप आडंबर में हो, तो मेरे लिए एक पशु के समान हो, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। अब इस पर गाली दोगे मुझे, हमें पता है, दो यार, कुछ तो दो, कमेंट करो मेरे लिए, गाली दो, उल्टी सीधी बातें करो, जो मर जाए कहो, कहो तो सही। आदमी वो अच्छा होता है कुछ बोलता है, अरे कुछ तो बोलता है, कटाक्ष करता है ना, बहुत बढ़िया बात है। कुछ बोलता है,
बहुत अच्छी बात। रिएक्शन कर रहा है, बहुत अच्छी बात। खतरनाक कौन है? जो बोलता नहीं है, रिएक्शन नहीं देता है। वो व्यक्ति बिल्कुल एक रबड़ की तरह है। जैसे रबड़ है, उसमें कील घुसाई और निकाल ली, कोई फर्क नहीं, कहाँ घुसाई थी कहाँ नहीं घुसाई थी। इसलिए जितने भी लोग हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर आह्वान करता हूं, ये 26 अक्टूबर को जो प्रोग्राम होने जा रहा है, बहुत विशाल प्रोग्राम है दोस्तों। पूरे भारत से लोग दिल्ली में आ रहे हैं। दुर्गा पार्क, बुद्ध जयंती पार्क में बहुत भारी भीड़ होने वाली है। और यहाँ पे हमारे पूज्य आकाश लामा जी, विनयाचार्य जी, जितने बौद्ध भिक्षु ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित होंगे यहाँ पे। और हमारा मशाल यात्रा का प्रोग्राम चलेगा, तो इसमें बहुत ज़बरदस्त भीड़ होने वाली है। इसमें धर्मदाताओं के जो दान देंगे, उनके नाम के पोस्टर भी बनाए जाएंगे। कौन कितना दान देता है, उनके नाम लिखे जाएंगे। और ये नाम हमने कुछ लोगों ने तय किया है कि बुद्ध विरासत बचाओ अभियान में उनके नाम दिए जाएंगे। और जितने बड़े बड़े धम्मदाता हैं, दानदाता हैं, उनके बुद्ध गया पे पटक पे नाम लिखे जाएंगे। ऐसा हमारे लोगों, कुछ लोगों की बात हुई है कि जो अच्छे धम्मदाता हैं, इसमें सहयोग करेंगे, पूर्ण रूप से दान देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के नाम वहाँ पे लिखे जाएंगे और मंच पे बुला के उनका स्वागत सम्मान किया जाएगा। ऐसा निश्चय किया गया है। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध ने केवल ओबीसी, SC, ST के लिए ही काम नहीं किया है दोस्तों। भगवान बुद्ध ने पूरे संसार जगत के लिए काम किया है। और भगवान बुद्ध सत्य हैं, सनातन हैं। उनको अभी तक किसी ने उनकी बातों को, उनके विचारों को काट नहीं पाए हैं। मुझे लगता विश्व के 84 देशों में तो मुझे पता है कि बुद्ध का धम्म है, जहाँ लोग बुद्ध को ही मानते हैं। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ प्रॉपर बुद्ध को ही मानते हैं, चीन, जापान, थाईलैंड, कोरिया, श्रीलंका, बर्मा इत्यादि, और भी हैं। तो वो प्रॉपर बुद्ध को ही मानते हैं। और जापान जैसे देशों से आप सीखिए, वहाँ उन्होंने हर चीज़ बना ली है और वहाँ की चीज़ें आप लोग, आपके इंडिया के लोग यूज करते हैं। और हमारे यहाँ की जो आमदनी है वो विदेशों में जा रही है, क्योंकि वो विज्ञान को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, सत्य को मानते हैं, सनातन को जानते हैं। जो विज्ञान को मानता है, विज्ञान को फॉलो करता है, विज्ञान को जानता है दोस्त, विज्ञान उसी की तो सहायता करेगी। वो वैज्ञानिक होगा तो विज्ञान जो है आडंबर पे काम नहीं करती। विज्ञान हमें मतलब देखना पड़ता है। विज्ञान हमारे अंदर आएगी तो हमें बहुत सारे हमारे फटक, हमारे दरवाजे स्वयं ही स्वतः ही खुल जाते हैं। आपने देखा होगा जो हमारा जीवन चल रहा है, इस जीवन में पूरी तरह से, आज मैंने जो चश्मा लगा रखा दोस्तों, क्यों लगा रखा कि आँख की नज़र कमज़ोर हो गई है तो मुझे दिखाई नहीं पड़ता, तो मुझे चश्मा दिया है। ये किसने दिया? विज्ञान ने दिया है दोस्तों। हमारे माता पिता ने हमें जन्म जरूर दिया है और हम उनके आजीवन पिताजी के आभार को नहीं कहना चाहिए, ऋणी रहेंगे। और वो हमारे देवी और देवता हैं, उनका जितना भी सम्मान किया जाए मेरे लिए कम होगा। इस शरीर के रचयिता भाई हैं, वो हमें जन्म दे के चले गए, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, हमें इस लायक बनाया कि मेरा बेटा कुछ कर सके। मैं आज जो भी है, मैंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, अच्छी जॉब कर रहा है, और मैं भी आज प्रॉपर तरीके समाज का काम करता हूँ। मेरे बच्चों ने मुझे छूट दे दी, पापा आप कुछ नहीं करना, आप समाज का काम करिए।
मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मुझे अच्छा लगता है ये बात सुन करके। मेरे सारे बच्चे मेरा साथ देते हैं, मेरी पत्नी तो बहुत ही ज़्यादा साथ देती है, सामाजिक काम करने के लिए हमेशा उत्सुक रहती हैं। तो आज जो दोस्तों जो हम सांस ले रहे हैं, ये नेचुरल तरीका, वैज्ञानिक तरीका है दोस्तों। इसमें कहीं पे भी भगवान का अस्तित्व नहीं मुझे नज़र आ रहा है। हम जो भोजन खा रहे हैं, कर रहे हैं भोजन, या हमारी जितनी भी प्रक्रियाएं सुबह से शाम तक चलती हैं दोस्तों, वैज्ञानिक नेचुरल तरीके से होती हैं। तो इसमें किसी भगवान का कोई श्रेय नहीं होता है। हम जो भी देखें, आज हमने कपड़े पहन रखे किसी भगवान ने नहीं दिए हैं, चश्मा लगा रखा किसी भगवान ने नहीं दिया है, जूते चप्पल, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, यहाँ तक वाहन सुविधाएं और हमारे जीवन की जो जितनी भी पर डे की दिनचर्या है, वो विज्ञान ने दी है दोस्तों। और विज्ञान को हम मानते नहीं, समझते नहीं, सनातन को मानते नहीं, समझते नहीं। सनातन है क्या? यही तो सनातन है। सत्य को सनातन कहते हैं, नेचर को सनातन कहते हैं। नेचर ने आपको सब कुछ दिया है, और नेचर को आप जब नहीं मानोगे तो वो भी तो आपको धक्का मारेगा कि हमें तो मानता नहीं, तो हम इसके साथ क्यों रहे। समझना पड़ेगा, एक एक चीज़ को समझना पड़ेगा दोस्तों। और ये आपके जीवन के कुछ क्षण हैं जो समझने के मिलते, कभी कभी मौके आते हैं। ये स्टैंड है जगह जगह, कि गाड़ी कहाँ पे रुकेगी, वहीं पे रुकेगी। ये कहो कहीं पे रोक लें, नहीं रुकती है ना। ये बस नहीं है, ये जीवन एक ट्रेन है। तो इसलिए इसका एक स्टैंड है, वहीं रुकेगी दोस्तों। मैं आप लोगों से आह्वान करता हूँ हाथ जोड़ के, इस कार्यक्रम को आप लोग सफल बनाएं। आपका धम्म है, आपका तथागत बुद्ध है, और जितने बुद्धवादी, भीमवादी, अम्बेडकरवादी, अशोकवादी या सनातनी हैं, और जितने भी लोग हैं, मेरा किसी से पर्सनल कोई स्पेशली कहना नहीं है, सबसे कहता हूँ। क्या भगवान बुद्ध ने ब्राह्मणों के लिए काम नहीं किया? क्या भगवान बुद्ध ने जितनी भी जातियां हैं उनके लिए काम नहीं किया? लेकिन जात पात का जहर भी कहाँ से आ गया? फिर भी कई ऐसे ब्राह्मण मेरे से बात करने लगे, अरे बुद्ध की बात मत किया। तो वो नफरत करते हैं सिर्फ दूसरे कहने पे, उन्होंने पढ़ा ही नहीं बुद्ध को। और दोस्तों गारंटी के साथ कहता हूं, जिस ब्राह्मण ने बुद्ध को पढ़ लिया है वो बौद्धिस्ट बन गया है, चाहे वो कोई भी कास्ट से हो। कास्ट इंसान ने पैदा करी है, इस इंसान ने पैदा की जातियां, भगवान ने कोई जातियां नहीं पैदा की। जब भगवान था ही नहीं तो जात कैसे बनाता? विज्ञान के हिसाब से चलिए, विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कभी फर्क नहीं करता है, ऊंच नीच, भेदभाव, ये सब बकवास, आडंबर है। इससे परे आइए, सत्य को जानिए, सत्य को समझिए। दोस्तों मेरा आह्वान है हाथ जोड़ के बार बार, ये 26 तारीख का जो प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम में आप लोग आइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए और इसको, धरना को सफल बनाए, बुद्ध मिशन को सफल बनाए, अम्बेडकर मिशन को सफल बनाए, और सम्राट अशोक महान का जो मिशन है उसका सफल बनाए। ये मिशन आपका है, आपके दादा का है, आपके परदादा का है, ये एक का नहीं, आप सबका है, हम सबका है। दोस्तों इसी के साथ हमें वीडियो समाप्त करने की इजाज़त दें। मैं आभारी रहूँगा आपका, कृतज्ञ रहूँगा आपका। दोस्तों आपको फिर से नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान। आपका आभार, धन्यवाद दोस्तों।